मैं तरक्की कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आस-पास वाले खुश भी हैं कि नहीं? कुछ लोग किसी न किसी वजह से समहाउ तरक्की तो कर जाते हैं, मगर इतने लोगों को तोड़ चुके होते हैं, किसी की टाँग तोड़ी, किसी का पैर तोड़ा, किसी के कंधे पे पैर रखा, किसी को बाहर निकाला और आप पहुँच गए ऊपर। तो ये पायदार तरक्की नहीं है। सारे लोग आपसे नाराज़ हैं और अल्लाह ना करे जब आप फिर नीचे आए तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं हो। तरक्की ये है कि आप हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं और आप किसी स्टेज पर पहुँचे तो आप ये देखें कि आपके साथ 4 लोग और भी तरक्की किया कि नहीं? यानी मेरे साथ जिन्होंने काम शुरू किया था वो भी ऊपर गए गए कि नहीं? यानी मेरे अगर 10 ग्रेड बढ़े तो उनके 5 बढ़े कि नहीं? और मुझे लग रहा है मैं अकेला 10वें पे पहुँच गया, नीचे वाले साथी सारे सब छोड़ गए। तो दिस इज़ नॉट तरक्की, ये आपको बर्बाद कर देगी और फिर आप किसी और मैदान में तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमने तो अमीर अहले सुन्नत से, दावत इस्लामी से यही सीखा अपने बड़ों से कि आप दूसरों को आगे बढ़ाएँ, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक। और यही फ़ॉर्मूला अगर कंपनीज़ में हो जाए, यही फ़ॉर्मूला फ़ैमिली में हो जाए, वालिद बाज़ औक़ात बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहे होते, भाई भाई को इनकरेज नहीं कर रहा होता, वो चाह रहा होता है मैं ही तरक्की कर जाऊँ, वो तरक्की नहीं होती है। जब पूरी फ़ैमिली ग्रो करती है ना, तो आप देखिए सब खुशहाल हो जाते हैं और सबको बरकतें मिलती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा असद भाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी हमारा भी अंदाज़ है बिज़नेस में, हमने अपने वालिद साहब से सीखा था कि अपने एम्प्लॉइज़ को भी तरक्की दो। अच्छा। यानी अपने एम्प्लॉइज़ की तरक्की में, उनकी सैलरी में, उनकी कमाई में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी जगह पर कोई अच्छा कर रहा है, अगर मिसाल के तौर पे कोई हमारे पास जॉब कर रहा है और उसको अच्छी ऑफ़र आ गई, उसको जाने दें। वो चाहता है मैं अपना बिज़नेस करूँ, उसको थोड़ा और सपोर्ट खुशी से जा। खुशी से जाने दें। उसको वो ना कहें कि हम तुम कैसे जा रहे हो? अच्छा फिर अगर पॉसिबल है तो अपनी कंपनी में अपने कुछ अच्छे एम्प्लॉइज़ को पार्टनर बना लें। तो अब आप देखिए बड़ी बात। मैंने एक चीज़ सीखी है इसके और लिए दिल चाहिए। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमारी ट्रैवल में ऐसा हम करते हैं। मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयी होता है, पार्टनर पार्टनर होता है। जब एम्प्लॉयी को ये पता चल गया ना कि इस कंपनी की तरक्की में मेरा भी भला है, तो अब आप सोए हुए होंगे वो काम कर रहा होगा। वो आपको जगा के रखे। वो जगह भाई ये हो रहा है। और ये करें अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होगा जैसे हम जैसे लोग हैं, मुझे कई लोग मिलते हैं, चलिए ये एक फ़ॉर्मूला काम आएगा कि जो लोग चाहते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे से एन्जॉय करें, अपने बिज़नेस तो है लेकिन वो चाहते हैं हम ट्रैवल भी करें, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाते, वो फैमिली को टाइम हमारे पास। वो टाइम नहीं ले रहा, तो कहते हैं हमें बैठना पड़ता है बिज़नेस पे। तो उसकी वजह ये होती है कि उनको बाज़ लोगों को अपने एम्प्लॉइज़ पे भरोसा नहीं होता। और जब अपने एम्प्लॉइज़ पे भरोसा नहीं तो उनको हर वक़्त खुद प्रेशर वो समझते हैं शटर भी मैं खोलूँ और बंद भी मैं करूँ। तो मुझे एक बात बताएँ फिर आपने जो पैसे कमाए उसको एन्जॉय कब करेंगे? आप ट्रैवल कब करेंगे? मक्के-मदीने कब जाएँगे? तो ट्रैवल ही नहीं करते। तो मेरे साथ कई बिज़नेसमैन बैठे मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अच्छे एम्प्लॉइज़ रखिए, अच्छा इंसेंटिव दें, उन पे भरोसा करें। 100 की जगह हो सकता है आप 70 कमाएँगे, मगर वो 30 आपने नहीं कमाए ना उस 30 रुपए में आपने अपनी ज़िंदगी ले ली अपने हाथ में। अब आप एन्जॉय करें। अब आप फ़ोन पर हैं, अब आप व्हाट्सएप पर हैं और सारी दुनिया ट्रैवल करें, बिज़नेस आपके लोग करेंगे। तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं कितने-कितने दिन ट्रैवल करता हूँ और मैं जाता भी हूँ ऑफ़िस में तो आधा 1 घंटा चाय पीने जाता हूँ, लेकिन सारे काम अल्लाह की रहमत से हो रहे थे। अच्छे लोग अल्लाह की बड़ी रहमत है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिलता है और उसमें से एक ये चीज़ है और इसी वजह से हज़ारे बंदा ज़्यादा काम भी कर सकता है। वरना किसी ने एक मिसाल दी थी वो बड़ी अच्छी थी, जो शख्स किसी पे भरोसा नहीं कर पाता और सारे काम खुद ही करने। तो ऐसा है कि उसने बहुत बड़ा महल बनाया और खुद चौकीदार बन के बैठ बस। वो उसने महल को एन्जॉय कब करना भाई? खुद चौकीदार। कमाल की एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसा ल हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में। मैं नाम नहीं लेता शहर का वरना लोग पहचान जाएँगे। हमारे एक दोस्त हैं, उनका जनरल स्टोर है। अच्छा असद भाई माशाल्लाह करोड़पति हैं और मैं जब भी जाऊँ ना रात को 2-3 बजे भी, तो उनके जनरल स्टोर पे बैठे हों। अच्छा मुझे बुलाते ही रात को 2 बजे थे कि आप अगर कभी आएँ ना चाय। तो मैं कहा घर कब जाते हो? कहते बस 4 बजे घर जाते हैं और सुबह से एक भाई आ जाता है। फिर मैंने एक बार इनको बुला लिया। मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। बाल भी सफ़ेद होने लग गए थे। मैंने कहा ट्रैवल कितना किया? कहते ट्रैवल कहाँ से करें? कहाँ इतना है? काम ही इतना है। अच्छा इतवार वाले दिन भी काम है। अब ये स्टोर वाले काम जो होते हैं ना, मैंने कहा अल्लाह के बंदो इसलिए इसलिए पैसे कमाए थे। तो बोले पॉसिबल कैसे है? फिर मैंने उनको अपनी मिसालें दी। मैंने कहा अब थोड़ा-सा प्लान करें। अच्छा अब तो ये बातें तो मैं उस वक़्त करता था जब ये सिस्टम कम आए थे। टेक्नोलॉजी। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। अच्छा अगर इसको अगर किसी को लग रहा होगा ये अब्दुल हबीब भाई का फ़ॉर्मूला ऐसा नहीं है। दुनिया के सारे बड़े बिज़नेस क्या मल्टीनेशनल कंपनियों का सीईओ हर ब्रांच में जाके खड़ा होता। 5-5 100 आउटलेट्स खुल गए फूड फूड जो है वो चेन्स के। तो कौन मालिक मालिक कौन है पता ही नहीं है। सारा सिस्टम चला रहा है। तो यार इस पर खर्चा करें और अपने आप को ईज़ी करें और फिर वो चौकीदारी से निकलें और उस महल के अंदर जाएँ जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं। उसको एन्जॉय। हाँ, पंजाबी में एक जुमला है, कम करयाना ना किते आना ना किते जाना। यानी कि किराने की अगर आपने दुकान बना ली है, इससे कि ना कहीं आना ना जा। आप किराने की दुकान भी सिस्टम बेस की जा सकती है, हम उसको डिस्करेज नहीं करते, वो ज़रूरी है भाई वो बंद कर देंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अच्छे अफ़राद तलाश कर लिए जाएँ, किसी को उसी का पार्टनर बना दिया जाए। अच्छा, जब आप अच्छा इसमें 2 फ़ायदे हैं।
सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं होता। अगर आप बिजनेस एनहांस करना चाहते हैं, एक मल्टीटास्किंग वाली बात आ गई। आप चाहते हैं कि आपके 3 कारोबार हो जाए, आप चाहते हैं कि आप 3 काम, दीनी काम कर लें या दुनियावी काम कर लें, तो उसके लिए अपनी प्रेजेंस कम और टेक्नोलॉजी और सिस्टम और भरोसा ज़्यादा रखना